Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. School based assessment 2025 एंड ऑफ द ईयर असेसमेंट है. सब्जेक्ट हमारा मैथ है और ग्रेड 6 है. आज हम आपके साथ दोनों पेपर इंग्लिश और उर्दू आपके साथ विद सॉल्यूशन शेयर करेंगे. तो सबसे पहले आपको बता दें कि पेपर ए होगा 40 मार्क्स का और पेपर बी है 52 मार्क्स का. टोटल आपका 100 का पेपर होगा और आपको 3 आवर्स इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे. सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट जो 48 मार्क्स का है. उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है द HCF ऑफ 24 एंड 36 आर. आपने 24 और 25 का मुजाफिया का मालूम करना है तो इसका आंसर है 12. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है LCM ऑफ द 14 एंड 63 इज. तो इसका आंसर होगा 126 ऑप्शन डी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है द मल्टीप्लाई ऑफ 15 इज. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 30. उसके बाद नेक्स्ट है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -46 इज. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इंटीजर्स. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ. तो नीचे आपको दिया गया 7 -14 0 -3. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. उसके बाद है द सोल्यूशन ऑफ 30 + 36 डिवाइडेड -6 इज. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ -19 + -8 इज. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट MCQs है द एसोसिएटिव लॉ WRT मल्टीप्लिकेशन इज. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 7:42 इज. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1:6. नेक्स्ट क्वेश्चन है द काशिफ बॉट अ बुक फॉर 1250 एंड सॉलिड इट फॉर 1400. हिज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट MCQs है द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ 6 7 8 इज. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है द कोफिशिएंट्स इन 5 स्क्वायर. तो इसका आंसर होगा 5 ऑप्शन सी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ A = 4 B = 3 एंड C = 1 then the solution of is 4AC + 2B is. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 22. नेक्स्ट है द सम ऑफ 4A + 2 एंड 3A - 1 इज. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 7A + 1. नेक्स्ट MCQs है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 84 87 91 96. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 106 102. नेक्स्ट है द लीनियर इक्वेशन इज. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है इफ़ x - 1 / 2 = 1 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 3. उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है द लीनियर इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट व्हेन अ नंबर x इज इंक्रीज्ड बाय द रिजल्ट इज 8. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. उसके बाद नेक्स्ट है उसका आंसर होगा ऑप्शन बी 21 सेंटीमीटर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर देन द पैरामीटर विल बी. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है द ऑर्डर ऑफ अ रैशनल सिंबल ऑफ अ गिवन फिगर इज. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 2 जो आंसर होगा. उसके बाद MCQs नंबर 25 है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं. द नंबर ऑफ अ एड्स ऑफ अ क्यूब इज. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 12. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 आइडेंटिफाई द गिवन फिगर. ये जो आपको एक शक्ल दी गई है आपने पहचान करनी है कि ये किसकी है. तो इसका आंसर होगा क्यूबॉइड. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 वो भी आपके साथ शेयर करते हैं. बाइसेक्टर ऑफ गिवन नंबर इज. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 80 एंगल. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है द बेसिक एंगल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्री इज. तो इसका आंसर होगा 60 ऑप्शन सी. उसके बाद नेक्स्ट है द मीन ऑफ द डाटा 11 12 13 16 इज. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ द डाटा 40 43 45 47 50 53 इज. तो इसका आंसर होगा 56. नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ई इन द वर्ड पिक्चर. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला MCQs है
इफ़ अ डाइस इज़ रोल्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट 5 इज़, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1/6। एमसीक्यूज हमारे क्लियर हो गए हैं। उसके बाद बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 33 में सबसे पहला क्वेश्चन है राइट है प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 135। आपने इनके दरमियान है प्राइम नंबर नोट करने हैं, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। -67 माइनस प्लस 40। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है आप वेरीफाई द कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर 39 एंड -51। उसके बाद उसका बी पार्ट है फाइंड द रेशियो एंड राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने इनको फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करनी है और उसको सादा फॉर्म में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, उसका पहला सवाल है, ये आपको एक सवाल दिया गया है 5 नंबर का, आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद बी का क्वेश्चन है द सम ऑफ एंगल एज ऑफ फैसल एंड रियाज इज 70 ईयर इफ़ द एज ऑफ फैसल इज़ 40 ईयर्स देन द फाइंड ऑफ द एज ऑफ रियाज। आपने रियाज का उम्र मालूम करनी है। फिर उसके बाद 36 है इफ़ द बेस एंड परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ पैरालॉग्राम इज़ 14 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली देन द फाइंड इट्स एरिया। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट द 135 एंगल यूजिंग कंपास। आपने कंपास के थ्रू आपने इसका जाविया बनाना है। ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स का दिया जाएगा। इसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं उर्दू स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर है वो उर्दू का, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे हिस्सा मरूज़ी। हिस्सा मरूज़ी में सबसे पहला जो सवाल है वो आपको बता दें। तो 24 और 36 का आधे आज़म आपने मालूम करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद सवाल नंबर 2 है 14 और 63 का इजाफी अकल आपने मालूम करना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, तो यहाँ पे आपको मैं ऑप्शन बता देती हूँ, इसका होगा 126। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का इजाफा आपने मालूम करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 30। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है -46 की मुतल्लक कीमत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 46। उसके बाद अगला सवाल है सही अदद की शनाख्त करें, तो इसका आंसर होगा -31 ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 -14 0 -3, तो इसकी मुतल्लक कीमतों की तरतीब सऊदी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला सवाल है 0 3 7 और 14, ये इसका ऑप्शन होगा। उसके बाद अगला सवाल है +36 ब्रैकेट डिवाइड ब्रैकेट -6 का हल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला सवाल है ब्रैकेट में -19 प्लस -8 का हल है, इसका होगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला सवाल है, इसका भी क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए -3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है +9 माइनस ब्रैकेट -7 का हल है, तो इसका ऑप्शन होगा सी यानी 16। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 11 कानून तलाज़ुम बिल लिहाज ज़रब है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद सवाल नंबर 12 7/42 यानी 7/42 की मुख्तसर शक्ल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्यप ने एक किताब 1240 रुपये में खरीदी और 1400 रुपये में फ़रोख्त कर दी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला सवाल है 33 सेट है आपने मालूम करना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला सवाल है 5 स्क्वायर में अददी सारा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला सवाल है 4 और b-3 और c-1 हो तो 4ac+2b का हल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 22। उसके बाद अगला सवाल है 4a+2 और 3a-1 का मजमू है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 7a+1। उसके बाद अगला सवाल है 48 47 84 87 91 और 96 की अगली रकम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1 और 2। उसके बाद नेक्स्ट है यक दर्जी मसावात है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है -1/2 = 1 हो तो एक्स की कीमत क्या होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बयान जब एक अदद में 2 का इजाफा करें तो नतीजा 8 आता है, तो यक दर्जी मसावात है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अगर एक मुसल्लस का कायदा 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसका रकबा क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 21 मुरबा सेंटीमीटर। अगला सवाल है अगर हम एक मुरबी शक्ल के खेत की ज़िले की लंबाई 6 मीटर हो तो उसका अहाता कितना होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 24 मीटर। नेक्स्ट है दीगी शक्ल के गर्दिशी तशाकल का दर्जा है, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है मरकब के किनारों की तादाद है, तो इसका आंसर होगा 12 ऑप्शन सी।
दी गई शक्ल की शनाख्त करें तो आपने बताना है कि इसका है आंसर मौकब नमा यानी ऑप्शन ए। उसके बाद दिए गए ज़ाविये का नासब है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है ज्योमेट्री की इश्काल बनाने में बुनियादी ज़ाविया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 12 13 16 मवाद की औसत है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 40 43 45 47 50 53 के दरमियान का वस्तानिया है तो इसका आंसर होगा 46 यानी ऑप्शन बी। उसके बाद अगला सवाल है लफ्ज़ पिक्चर में हर्फ ई के इम्कान आने का इम्कान है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद अगला सवाल है अगर एक डाइस को घुमाया जाए तो 5 आने का इम्कान है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1/6। ये था एमसीक्यूज़ हमारा। इसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं इंशाइया सवाल, जिसमें सबसे पहला सवाल है उसका पहला क्वेश्चन है जी 40 और 135 के दरमियान मुफरद अदाद आपने लिखने हैं। फिर दूसरा सवाल है आपने इनको मुख्तसर करना है। उसके बाद सवाल नंबर 34 है, उसका पहला सवाल है -51 और 39 के दरमियान के लिए कानून मुबादला बिल्लिहाज जमा की पड़ताल करनी है। उसके बाद दूसरा सवाल है वो भी आपने उसकी की निस्बत मालूम करनी है और उसको सादा तरीन शक्ल में लिखना है। सवाल नंबर 35 में आपको दिया गया है, ये एक सवाल दिया गया है और उसको आपने हल करना है। ये 5 नंबर का सवाल है। फैसल और रियाज की उम्र का मजमूआ 70 साल है तो आपने फैसल की उम्र मालूम है तो रियाज की उम्र आपने मालूम करनी है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 36 है अगर एक मतवाज़ी अज़ला का कायदा और अमूदी बुलंदी बिलतरतीब 14 सेंटीमीटर हो तो और 5 सेंटीमीटर हो तो उसका रकबा आपने मालूम करना है। तो ये 5 नंबर का सवाल है। उसके बाद पुरकार की मदद से 135 का आपने ज़ाविया बनाना है। सवाल नंबर 37 है, ये एक रकम दी गई है, आपने इसके हिसाबी औसत मालूम करने हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है जब 2 सिक्के उछाले जाएँ तो हेड आने के इम्कानात मालूम करने हैं। ये दोनों सवाल 5-5 नंबर के होंगे। ये थे सारे सब्जेक्टिव। अब आपके साथ इनके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के आंसर आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का आंसर बता दें। राइट साइड पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर है और लेफ़्ट साइड पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के आंसर हैं। तो यहाँ पे आप पहले सवाल का आंसर देख लें और उसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद सवाल नंबर 34 है कि 39 और 51 के -51 के कानून मुबादला बिलहाज जमा की पड़ताल करनी है। तो ये भी आपके सामने नोट डाउन है, कर लें, इसको देख लें। अगर चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं जो आपके टीचर ने करवाए हुए हैं। उसके बाद आपने निस्बत मालूम करनी है इनकी और उसको सादा तरीन शक्ल में लिखनी है। तो नीचे आपके सामने क्वेश्चन के आंसर नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ से नोट डाउन करते जाएँ। पेंसिल कॉपी ले लें और इनको नोट डाउन करते जाएँ। फिर उसके बाद सवाल नंबर 35 है, उसका आपने हल करना है। ये आपके सामने दिया गया है, आपने यहाँ से देख के लिख लेना है। उसके बाद आपने फैसल और रियाज़ की उम्र का मजमूआ 70 साल है, ये वाला सवाल करना है। फैसल की उम्र 40 साल है तो फिर रियाज़ की उम्र भी आपने मालूम करनी है। यहाँ सबसे पहले आपने लिखना है कि फैसल की उम्र वो 40 साल है, फिर रियाज़ की उम्र वाई, इसी तरह बयान के मुताबिक उम्रों का मजमूआ, इस तरह आपने इस सबको हल कर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 36 है, अगर एक मतवाज़ी अज़ला का कायदा और अमूदी बुलंदी बिलतरतीब 14 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो फिर इसका रकबा आपने मालूम करना है। ये 5 नंबर का सवाल है, यहाँ से दे के आप एज़ इट लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने प्रकार की मदद से 135 का ज़ाविया बनाना है और ये 7 नंबर का सवाल है। इसको कोशिश करें कि अच्छी तरह याद कर लें। ये सबसे ज़्यादा सवाल लंबा है, इसके ज़्यादा मार्क्स हैं। फिर उसके बाद 37 नंबर सवाल है, ये आपको एक रकम दी गई और आपने हिसाबी औसत मालूम करनी है। ये 5 नंबर का है, कोशिश करें कि सारे सवाल आपको अच्छी तरह याद हों। उसके बाद दूसरा सवाल है जब 2 सिक्के छाले जाएँ तो हेड आने के इम्कानात मालूम करें। ये भी 5 नंबर का सवाल है, इसका सॉल्यूशन नीचे आपके सामने दोनों उर्दू और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए दिए गए हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।